और जहाँ फिजिकल केमिस्ट्री है वहाँ तो आपका न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छा होना चाहिए। जो बातें मैं फिजिक्स में बताऊंगा न्यूमेरिकल्स के लिए वो केमिस्ट्री में अप्लाई हो जाएगी। बस ध्यान रखना होगा हमारा न्यूमेरिकल जब केमिस्ट्री में चलता है तो जनरली चलता है CJ सिस्टम, और जब फिजिक्स में चलता है तो वहाँ चलता है SI यूनिट। ये बात अभी क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं दोनों के न्यूमेरिकल की बात करूँ तो कुछ चैप्टर आपके फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ऐसे हैं जो दोनों जगह आप एज ए टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे आपने बोला एटम न्यूक्लियस, फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। आप फिजिक्स में इसको बोलते हो मॉडर्न फिजिक्स में लाके एटम और न्यूक्लियस, जिसमें सब कुछ आ गया। इधर आप बोलते हो न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर के हिसाब से रेडियो एक्टिविटी और आपका यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये मिला के आप केमिस्ट्री में बोल देते हो। लेकिन ये थोड़ी बोलेंगे एटम फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का, एटम तो एटम है। तो आपको वहाँ ध्यान रखना है कि हमारा साइन कन्वेंशन क्या है और हमारा वहाँ पे सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन क्या है, इसका ध्यान रखना है। फिजिक्स में है क्वेश्चन तो SI यूनिट पे चलेगा और केमिस्ट्री में है तो CGS पे चलेगा। ऐसे आप पढ़ते हैं गैसेस स्टेट, आप पढ़ते हैं वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन ये हीट थर्मोडायनेमिक्स गैसेस स्टेट कभी नहीं बोलेंगे फिजिक्स की गैस है केमिस्ट्री गैस है। गैस तो गैस है, गैस का आप एनालिसिस कर रहे हैं, गैस के बिहेवियर को समझ रहे हैं। इसका दोनों जगह आपको ध्यान रखना है कहाँ पे साइन कन्वेंशन पॉजिटिव है, कहाँ पे कौन सा उसका उल्टा नेगेटिव है। आइडिया होगा आपको। अपन पढ़ते हैं वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम। अब ये क्वेश्चन अगर आपका फिजिक्स में है वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव, जबकि केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव, तो यही तो ध्यान रखना है केवल अलर्ट होकर कि क्वेश्चन फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है। तो ये बात यहाँ पर हो गई जहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए, जहाँ साइन कन्वेंशन के लिए हमको थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना होगा। बस ध्यान रखना होगा क्वेश्चन फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है। लेकिन जब दोनों जगह पढ़ रहे हो तो दोनों हाथों में लड्डू होने चाहिए। और अभी आप देखेंगे स्पेशली कभी अगर आपके कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री में अगर थर्मोडायनेमिक्स से कम आ रहा है, गैस स्टेट से कम आ रहा है, हो सकता है फिजिक्स में वो ज़्यादा आ रहा हो। है तो वही बच्चों कुल मिला के तीनों सब्जेक्ट के साथ आपको चेक करना है। जब केमिस्ट्री में क्वेश्चन कम दिया तो फिजिक्स में दे दिया, लेकिन कुल मिला के आपको चेक कर लिया। जैसा भी आप देखिए थर्मोडायनेमिक्स केमिकल के हिसाब से, केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन कितना आ रहा है, पूरे आपके 16 पेपर के हिसाब से एवरेज आ रहा है 2 क्वेश्चन। वही अगर हम फिजिक्स की बात करें तो आप वहां पर हीट सेक्शन को 5 में डिवाइड कर सकते हो। एक KTG जिसको आप कहते हो केमिस्ट्री में गैसेस स्टेट, एक थर्मोडायनेमिक्स, दो तो दोनों में कॉमन हो गई। अब फिजिक्स में अलग से मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी चलता है जिसमें आपका कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन आता है। एक आपका वहां पर कैलोरीमेट्री भी चलता है, और एक आपका अलग से वहां पे कुछ और तरह का पैरामीटर्स भी ऐसा होता है जो केवल केमिस्ट्री में नहीं है, फिजिक्स में है। अभी इसको हम देखेंगे, लेकिन दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपको लग जाएगा कि अगर क्वेश्चन आपका फिजिक्स में आ रहा है तो फिर केमिस्ट्री में नहीं आएगा। जरा इसको देखें, अब जरा देखें इसको कहां पर हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। ये नंबर 2 थर्मल एक्सपांशन, कैलोरीमेट्री, ये केवल फिजिक्स में है। हीट ट्रांसफर केवल फिजिक्स में है, लेकिन KTG थर्मोडायनेमिक्स दोनों जगह कॉमन है। अब आप देख सकते हो यहां पे इसका वेटेज क्या है, लगभग इससे 5-4 चल रहा है, और एवरेज लास्ट में क्या आ रहा है 4 क्वेश्चन। शुरू में तो आप देख रहे हो, शुरू में देखे तो 5-6, 5-6, 5-5-5, लगभग 5 क्वेश्चन, लगभग 5 यहां पे एक तरह से टॉपिक दिख रहे हैं और 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर यहां से आपका गैसेस स्टेट का क्वेश्चन आ गया, थर्मो का आ गया, तो अगर यहां से दोनों पे आ गया तो हो सकता है वहां पर केवल एक ही क्वेश्चन आए। इसलिए इधर वेटेज है, उधर कम वेटेज है, लेकिन दोनों हाथों में लड्डू होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये टॉपिक दोनों जगह पढ़ रहे हैं, दोनों जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों जगह रिवीजन कर रहे हैं, तो दोनों से हमें स्कोर मिलना चाहिए।